बिना भाग की प्रक्रिया से बताए कि निम्नलिखित के दशमलव प्रसार शांत है। बिना भाग की प्रक्रिया से बताए कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार शांत है। ऐसे लिख सकते हैं निम्नलिखित बिना भाग दिए बताए कि दशमलव प्रसार बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, ठीक है। पहले P/Q को हल करना है। किसको हल करना है, ध्यान दो। इधर देखेगा कि उधर देखेगा? इधर देखो, इधर P/Q को देखेंगे। ऐसा कोई गुणनखंड जिससे ऊपर नीचे दोनों कट जाए, ठीक है ना। मतलब ऐसा कोई अंक जिससे ऊपर भी कटे और नीचे भी कटे, तो उसे हम काट लेंगे, ठीक है ना। ऊपर नीचे काटने के बाद अगर कटने वाला होगा तो काटेंगे, ना कटने वाला होगा तो नीचे वाला यानी Q का क्या करेंगे, Q का फैक्टर तोड़ देंगे, गुणनखंड तोड़ देंगे। Q का क्या तोड़ देंगे? अगर Q का गुणनखंड तोड़ने के बाद Q का जो है रूप, Q का रूप जो है 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m, 5 पर पावर m आ गया तो शांत है। ये दोनों को छोड़कर, ये दोनों सिंगल सिंगल आएगा फिर भी शांत है। अगर ये दोनों को छोड़कर कोई और आ गया तो अशांत है, ठीक है ना। मान लो क्या नाम है इसका, रोशन। ये दोनों आपस में दोस्त है, दोनों आपस में बात करेगा तो एकदम जो मन होगा वो बात करेगा, लेकिन जैसे ही तीसरा लड़का आ जाएगा वैसे बात करना बंद कर देगा। तो वही चीज है, कहने का मतलब जैसे ही 2 और 5 के छोड़कर अकेले रहेगा तब पर भी ठीक है, और ठीक है ना। अब दोनों में से अकेले रहेगा तो ये शांत है, चाहे दोनों में से दोनों एक साथ रहेगा तो ये शांत है। लेकिन ये दोनों के छोड़कर कोई और आ जाएगा तो हाँ। पावर की बात नहीं की है, पावर कुछ भी आ सकता है। गुणनखंड जो अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे वो 2 और 5 आना चाहिए। पावर कुछ भी ऐसा मतलब नहीं है। जो गुणनखंड है वो 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5 है तो शांत है, और 2 और 5 नहीं है तो अशांत है। तो यही बात सीखेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है बोलो तब? 343। बच्चों जानते हो 343 के गुणनखंड कितना होता है? कटेगा नहीं? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 7 गुने 7 गुने 7 होता है 343 के गुणनखंड, ठीक है। कितना होता है? हाँ, 7 गुने 7 गुने 7 होता है। तो कितना आया? 7 का पावर 3 आया। तो लिखेंगे अशांत। अशांत क्योंकि क्यों शांत है? क्योंकि P/2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का नहीं है। यही आंसर में दिया होगा, दिया है। यस सर। हाँ, अशांत क्यों है? क्योंकि बटा में 5 और 2 आना चाहिए, लेकिन 5 और 2 नहीं आया है, 7 आया है। अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? 7 आया है, ठीक है ना। और 2 और 5 के छोड़कर कोई भी आ जाएगा तो ये बात लिखाएगा, ठीक है ना। सिर्फ 2 और 5 आएगा, चाहे केवल 2 आएगा तो ये शांत होगा, और केवल 5 आएगा तो ये शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के छोड़कर कोई और आ जाएगा, चाहे 2 और 5 के साथ साथ और भी कोई आ जाएगा तो ये अशांत। 2 और 5 के साथ अगर कोई और भी आ जाएगा, जो आएगा 5 आएगा, उसके साथ कोई और भी आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? अशांत। मतलब केवल 2 और 5 रहेगा तब ये शांत होगा गुणनखंड। तोड़ेंगे नीचे और केवल 2 और 5 आना चाहिए।
ठीक है ना। लेकिन गुणनखंड तब तोड़ेंगे, पहले देख लेंगे कि ऊपर नीचे कटने वाला नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं 20 है, मान लेते हैं 12 है, ठीक है। देखो कटेगा 4 तिहाई 12, 4 पच्चीस 20, तो कट रहा है। तो ऐसे कटना नहीं चाहिए, पूरा पूरा मतलब ऐसा होना चाहिए कि कोई भी मतलब एक ऊपर वाला भी अभाज्य गुणनखंड, ऊपर वाला दोनों में से एगो अभाज्य गुणनखंड हो जाए। अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा तो नहीं कटेगा, समझ गए। चलिए ध्यान दीजिए, 3/8 है, क्या कटने वाला है? ये 3 से कटेगा या 2 से कटेगा? नहीं काटेंगे, कटने वाला ही नहीं है। तो नीचे वाला के फैक्टर तोड़ेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 2 गुने 2 2 पर पावर 3, ठीक है ना। लिखेंगे शांत, क्या लिखेंगे? शांत। क्यों शांत? शांत क्योंकि लिखना है तो शांत दशमलव प्रसाद। क्योंकि आगे देते, क्यों शांत हुआ? क्योंकि P/2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का है। ध्यान दिया? ये आया, आगे होता है 464 बटे ध्यान दो, 455 के गुणनखंड कितना होगा? 3 से नहीं टूटेगा, 5 9 45 तोड़ लेते हैं। ध्यान दो, यहाँ ऊपर तोड़ लेते हैं 455, 3 से न टूटेगा, 3 45 नहीं टूटेगा, 3 से 5 से 5 9 45, 5 से 5, उसके बाद 13 से 91 ना, यानी एगो 5 आएगा, एगो 7 आएगा, एगो 13 आएगा। अशांत लिख देंगे, क्यों अशांत? दशमलव प्रसार है। क्यों अशांत है? वही बात लिखना है, क्योंकि P/2 पर पावर n गुने 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का छह बटे 15। देखो 3 से कटेगा, ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 बचे 15, 3 गुना 6, 2 बटे 5। ध्यान दो, शांत होगा, शांत क्योंकि P/2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का है। ऐसे लिख सकते हो, और क्या
ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान दीजिए। 3/8 पूर्णांक करेंगे, पूर्णांक करेंगे तो इसमें गुना करेंगे, यानी हर और पूर्णांक में गुना करेंगे और अंश को जोड़ देंगे। 8 त्रिका 24, 24 3 27/8। ठीक है, अब भाग दे देंगे। क्या करेंगे, बगल में भाग दे देंगे। 8 3 24, 3 बचा, कट गया। यहाँ दशमलव देके 0। 8 3 24। ध्यान दीजिएगा, 0 करके फिर से लगाएंगे। 8 7 56, 4 बचा, फिर 0। 8 5 40। ध्यान दीजिए कितना आया, बगल में भाग दीजिएगा, बगल में बनाइएगा, ऐसा अच्छा रहेगा। यानी इतना इतना आया, ऐसे ही बनाइए।